हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको अगेन फ्लैमिंगो का सेक्शन 3 जो है हमारा कॉम्पोजिशन, उसमें मैं आपको बायोग्राफिकल स्केच के बारे में कुछ बताऊंगी। चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफिकल स्केच इन द सेंस जैसे हम बायोडेटा लिखते थे पहले, तो उसी तरीके से किसी भी पर्सन का हमको एक हिंट दिया रहेगा एंड वी हैव टू जॉट डाउन ऑल द पॉइंट्स और उनको हमको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके देन अगेन एक पैराग्राफ में वी हैव टू कन्वर्ट देम। ओके, सो इन दैट सेंस हमको वन पैरा भी पूरा लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट इट इन वन पैरा। लेट्स सी। Now see, one question I have given you here, that using the information given below, write the bio sketch of A.R. रहमान in about 100 words. ठीक है, तो आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और उससे भी आगे देखो आपको एक हिंट और मिलेगा यहाँ पर। इस तरीके से आपको पॉइंट्स दिए रहेंगे। सो इट्स वेरी इजी टू फ्रेम देम इनटू सेंटेंस। जस्ट आपको टेंसेस का यूज करते हुए उसके सेंटेंस बनाने हैं। देखो यहाँ पर बॉर्न दिया है, मतलब उनका नाम दिया हुआ है और उनका बर्थ प्लेस और वो क्या थे उनके बारे में दिया हुआ है, प्लेस का नाम दिया हुआ है। ये बॉर्न में ही पूरा कवर करता है। देन फैमिली में उनके पूरे फादर मदर की जानकारी दी हुई है। ठीक है। देन एजुकेशन, एजुकेशन उनका कहाँ हुआ था, सो एवरीथिंग इज गिवन हियर, राइट। देन सिग्निफिकेंट ईयर, मतलब उनके जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो साल था उसमें ऐसा क्या हुआ था और उसके बारे में उसको हाईलाइट किया हुआ है। देन अचीवमेंट्स दिया है, उनकी उपलब्धियां क्या थी वो सारी दी हुई है। जस्ट अब आपको इनको देन कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक भी दिया हुआ है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं संगीत के दुनिया में ए आर रहमान का नाम बहुत फेमस है। तो ये उनकी कंट्रीब्यूशन म्यूजिक को उन्होंने क्या दिया हुआ है उसके बारे में है कि वो क्या किस नाम से कैसे जाने जाते हैं। नाउ नाउ दीज आर द हिंट्स और द पॉइंट्स वी कैन से विच विल बी गिवन टू यू इन योर एग्जाम। तो ये एक बायोग्राफिकल स्केच है ऑफ अ पर्सन। ठीक है, नाउ यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू सेंटेंसेस एंड अल्टीमेटली इनटू अ पैराग्राफ। आपको इसका एक पैराग्राफ बनाकर लिखना है। ये देखो यहाँ पर वी कैन सी द आंसर। उसमें से पूरा सेंटेंस बना के जैसे जो जो उसमें दिया हुआ था, सबसे पहले वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन, वो कौन थे। उसके बाद बॉर्न अकेला दिया था तो हमने वॉज बॉर्न लिखा, पास्ट टेंस में रहेगा। ओके। देन पूरी जो हमने वहां वहां चीजें देखी थी उसको हमने लाइन टू लाइन पूरा उसको सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके लिख दिया है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे हमने जो जो भी नेम्स देखे थे तो उनको हमने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको बनाने को आएगा इन एग्जाम। देन यू हैव टू फ्रेम देम इनटू अ सेंटेंस देन पैराग्राफ। एक पैराग्राफ आपको बना के लिखना पड़ेगा। तो ये तो रहा एक फर्स्ट एग्जाम्पल। now देखो सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं, देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये हिंट दिया हुआ है आपको बायोग्राफिकल स्केच बनाने के लिए। यहाँ पर देखो ये उनके बारे में। अब इसमें पैराग्राफ्स थोड़े ज्यादा हैं क्योंकि उनके बारे में कुछ चीजें और जो आप लिखना चाहो जो शायद यहाँ पे नहीं दी गई है ना, तो हम और डिटेल लिखना चाहें अगर हम नॉलेज रखते हैं तो आप इस तरीके से, उन्होंने यहाँ उसको थोड़ा ज्यादा कवर किया हुआ है, ज्यादा लिखा हुआ है उनके बारे में। तो आपको अगर उनके बारे में ज्यादा नॉलेज है, आप चाहते हो कि मैं और ज्यादा लिख सकता हूँ, तो आप और ज्यादा उसको जो हिंट दिया हुआ है उससे थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हैं। अदरवाइज ये सफिशिएंट ही रहेगा कि आप जितना दिया है सिर्फ उतने को ही सेंटेंस बना के लिखेंगे, तो वो भी मोर देन सफिशिएंट रहेगा। ओके। इसमें इनको 1 2 3 4 5 पैराग्राफ्स में उन्होंने वो कवर किया हुआ है।
यहाँ पर देखते हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक कैरेक्टर बदला हुआ है, बड़ा जाना पहचाने से कैरेक्टर आएंगे आपको जिनके बारे में आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जो आपके लिए अननोन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी है MS धोनी, तो MS धोनी को तो सभी लोग जानते हैं, तो एक आउटलाइन दिया हुआ है उनका यहाँ पर। देखो फुल नेम दिया है, निकनेम दिया है, बर्थ दिया है, नेशनलिटी क्या थी दिया है, प्रोफेशन कैप्टन इंडिया, इंडियन के कैप्टन थे, पर्सनल अचीवमेंट्स दिए हुए हैं, अचीवमेंट्स अंडर हिज कैप्टेंसी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे मैं आपको, इसको हम यहीं पे सीखते हैं, ठीक है। नाउ सो महेंद्र सिंह धोनी वॉज, है ना, ये वॉज के बाद हम यहाँ पे बॉर्न, बर्थ लिखा हुआ है तो वॉज बॉर्न on 7 July 1981 at रांची इन बिहार, ठीक है। देन हिज निकनेम, अब बार बार हम MS धोनी का नाम नहीं लिखेंगे, सेकेंड सेंटेंस में आ जाएगा हिज निकनेम्स वर, बहुत सारे नाम लिखे हैं ना यहाँ पर निकनेम के बाद, तो हिज निकनेम्स है तो हम वॉज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर वर लिखेंगे, वर्मा, ही, MSD, कैप्टन कूल, थला, एटसेट्रा। ओके, लाइक दिस वी विल डू। तो ये हमने कवर किए, देखो ये तीन को हमने कवर कर दिया, तो 3 हिंट के 3 सेंटेंसेस हो गए। देन अगेन हिज, ओके, हिज नेशनैलिटी इज इंडियन, या फिर ही इज एन इंडियन, ठीक है, क्रिकेटर। और देखो जैसे यहाँ पे प्रोफेशन दिया हुआ है, सो और ज्यादा बढ़ा के लिखना चाहेंगे, या ही इज वेल नोन एज एन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, यहाँ पे आप इसको कवर कर सकते हैं। और अगर आपको इस वर्ड को यूज ही करना है तो हिज प्रोफेशन इज दैट ही इज अ वेल नोन इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेटर, ऐसे करके लिख सकते हैं। उसके बाद कैप्टेन इंडिया लिखा है तो ही कैप्टेन्ड इंडिया मैनी टाइम्स, ठीक है, हमने ये अपने मन से लिखा मैनी टाइम्स। सो हिज लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट फ्रॉम इतने से इतना इज, है ना, ऐसे करके लिखेंगे। टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम इतने से इतना रहा है, एंड हिज स्टाइल इज दैट ही इज अ राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन एंड विकेट कीपर। इस तरीके से हमने इसको सेंटेंस में कन्वर्ट किया। आपको जो आप जिसमें कंफर्टेबल रहेंगे आप उसको उस हिसाब से वैसा लिख सकते हैं। हिज पर्सनल अचीवमेंट्स आर दैट ही is one of the highest run scorers in ODIs with more than 10,000 runs scored. Then he is also considered an effective finisher in limited overs formats, widely regarded as one of the highest wicketkeeper batsmen and captains in the history of the game। ये देखो हमने इसको पूरा वही का वही लिखकर सिर्फ उसका थोड़ा सा सेंटेंस में उसको बनाने के लिए उसको हमने कुछ वर्ड्स का यूज किया है, इस तरीके से ये कवर हो गया। तो अंडर, अब देखो अचीवमेंट्स अंडर हिज कैप्टेंसी लिखा है तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। अंडर हिज कैप्टेंसी ही हैज अचीव्ड मैनी अवार्ड्स, ये मैंने मन से लिखा, ठीक है। उसके बाद फुल स्टॉप। देन इंडिया वॉन द इनॉग्रल इतना से इतना, ठीक है, 20 इतना, द इन द ईयर 2010 एंड 2016 एशिया कप्स, द 2011 ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड द 2013 ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी। अब यहाँ तक हमने कवर किया। अब अगर आप MS धोनी के बारे में और भी चीजें जानते हैं तो आप उसको और बढ़ा के लिख सकते हैं। बस ये है कि चीजें गलत नहीं होनी चाहिए, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। अगर आप वाकई में इनके बारे में नॉलेज रखते हैं और आप चाहते हैं आप कि आप लिख सकते हैं, इफ यू नो यू कैन राइट ओके द ऑथेंटिक थिंग अबाउट महेंद्र सिंह धोनी, तो आप उसको यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन गो ऑन, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं और उसके बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने आपको एक बना के बताया और 2 मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, तो एग्जाम में आप इस तरीके से उसको कवर करेंगे। इट इज वेरी इजिएस्ट पार्ट, बायोग्राफिकल स्केच बनाना बहुत इजी होता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ।
Go through it, practice करिए. You can do it. Thank you.